जय भीम दोस्तों। यह रही बुद्ध पूर्णिमा को लेकर द्रौपदी मुर्मू पर आधारित एक बहुत बड़ी, प्रभावशाली और वैचारिक कहानी, जिसमें सामाजिक न्याय, बौद्ध विचारधारा और सत्ता से टकराव को केंद्र में रखा गया है। कहानी धम्म की ओर राष्ट्रपति। साल 2025 की बुद्ध पूर्णिमा बेहद ऐतिहासिक होने जा रही थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बार बुद्ध पूर्णिमा को केवल एक धार्मिक अवसर नहीं, बल्कि भारत के दलित आदिवासी इतिहास के पुनर्जागरण का पर्व बना दिया था। भूमिका: राष्ट्रपति भवन में इस बार बुद्ध पूर्णिमा पर विशेष आयोजन की घोषणा हुई थी, लेकिन यह आयोजन सामान्य पूजा, प्रवचन और पुष्पांजलि से बहुत अलग था। द्रौपदी मुर्मू ने खुद इसकी रूपरेखा बनाई थी। उन्होंने कहा, यह केवल तथागत गौतम बुद्ध को याद करने का दिन नहीं, बल्कि भारत की आत्मा को फिर से पहचानने का अवसर है। राजनीतिक भूचाल: बुद्ध पूर्णिमा से एक हफ्ता पहले उन्होंने संसद को संबोधित करते हुए कहा, जब मैं जंगलों में थी, जब मैं स्कूल तक पहुंचने के लिए कई मील पैदल चलती थी, तब मेरे पास ईश्वर के नाम पर सिर्फ एक डर था, और वह था ब्राह्मणवादी व्यवस्था। लेकिन जब मैंने बुद्ध को पढ़ा, तो मुझे स्वतंत्रता, समता और करुणा का अनुभव हुआ। अब समय आ गया है कि भारत का राष्ट्रपति भवन बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र बने। पूरा राष्ट्र सन्न रह गया। भाजपा, संघ और दक्षिणपंथी संगठनों ने इसे राष्ट्रपति के धर्मनिरपेक्ष कर्तव्यों से विचलन बताया, लेकिन मुर्मू पीछे हटने वाली नहीं थीं। बुद्ध पूर्णिमा का दिन 30 अप्रैल 2025 राष्ट्रपति भवन में पहली बार महाकाय धम्म दीक्षा समारोह आयोजित हुआ। इसमें हजारों आदिवासी, दलित, बहुजन, मुस्लिम और यहां तक कि कुछ सवर्ण भी शामिल हुए। द्रौपदी मुर्मू ने खुद भंते धम्मवीरों के हाथों त्रिशरण और पंचशील लिया और सार्वजनिक रूप से घोषणा की, आज मैं न केवल बौद्ध धम्म अंगीकार कर रही हूं, बल्कि भारत की आत्मा को पुनः उसके समता और करुणा के मार्ग पर ले जा रही हूं। यह मेरे पूर्वज बिरसा मुंडा और मेरे आदर्श बाबा साहब अंबेडकर को मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रतिक्रिया: पूरा देश दो हिस्सों में बंट गया। एक ओर दलित आदिवासी समाज में उत्सव की लहर दौड़ पड़ी। झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक दीयों की कतारें लग गईं। दूसरी ओर संघ कार्यालयों में हड़बड़ी मच गई। प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आए, राष्ट्रपति ने संविधान से ऊपर उठकर काम किया है। राष्ट्रपति का उत्तर: राष्ट्रपति ने एक विशेष साक्षात्कार में कहा, मैं संविधान से ऊपर नहीं गई, बल्कि संविधान की आत्मा से जुड़ गई हूं। जब बाबा साहब ने बुद्ध को अपनाया, तब वे संविधान निर्माता थे। अब जब मैंने बुद्ध को अपनाया है, मैं भारत की राष्ट्रपति हूं, लेकिन सबसे पहले एक इंसान हूं। अंतिम दृश्य: बुद्ध पूर्णिमा की रात राष्ट्रपति भवन के अशोक स्तंभ के नीचे हजारों लोग एकत्रित हुए। सभी ने एक स्वर में नारा लगाया, जय भीम, जय बुद्ध, राष्ट्रपति मुर्मू जिंदाबाद। यह कहानी केवल कल्पना नहीं, एक भविष्य का सपना है, जब सत्ता में बैठे लोग न केवल सामाजिक न्याय की बातें करें, बल्कि बुद्ध के मार्ग पर चलकर उसे साकार भी करें। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और भी विस्तार से उपन्यास शैली में लिख सकता हूं, जैसे राष्ट्रपति भवन के अंदरूनी दृश्य, विपक्ष की प्रतिक्रियाएं, मुर्मू का आत्मसंघर्ष आदि। क्या आप यह चाहेंगे? बहुत अच्छा। अब मैं इस कहानी को और भी बड़ी गहराई से लिख रहा हूं, एक महाकाव्यात्मक राजनीतिक सामाजिक कथा के रूप में, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आत्मसंघर्ष, संघ सरकार से टकराव और भारत के सामाजिक ताने बाने में बुद्ध का पुनरागमन शामिल है। महाकहानी: बुद्ध की ओर लौटती भारत माता। प्रस्तावना: साल 2025। भारत के राष्ट्रपति भवन में चुपचाप क्रांति की तैयारी चल रही थी। देश में चारों ओर चुनावी गर्मी थी। एक ओर हिंदुत्व के रथ पर सवार सरकार बार बार राम, शिव और राष्ट्रवाद की बात कर रही थी। दूसरी ओर संविधान, समता और बहुजन समाज का स्वर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। परंतु इस बार बुद्ध पूर्णिमा इतिहास बदलने जा रही थी, और इतिहास की सूत्रधार बनी थीं आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जंगल से जनपथ तक ओडिशा के संथाल गांव की वह लड़की, जो कभी स्कूल तक पहुंचने के लिए टूटी चप्पल पहनती थी, अब भारत की राष्ट्रपति थी।
लेकिन उनका मन अशांत था। हर बार जब वे सरकार द्वारा बुलाई गई धार्मिक सभाओं में जातीं, रामायण, भागवत और शिवारती होती, लेकिन कहीं भी दलित, आदिवासी या स्त्रियों की आत्मा नहीं झलकती। राष्ट्रपति मुर्मू की आत्मा में एक प्रश्न गूंजता, क्या भारत की आत्मा सिर्फ राम के हाथों कैद है? बुद्ध कहाँ हैं? राष्ट्रपति भवन में विद्रोह मार्च 2025। द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की, इस साल बुद्ध पूर्णिमा राष्ट्रपति भवन में धम्म महोत्सव के रूप में मनाई जाएगी। यह आयोजन केवल धार्मिक नहीं, सामाजिक पुनरुत्थान का प्रतीक होगा। से फौरन फोन आया, मैडम, यह राष्ट्रीय एकता के लिए उचित नहीं होगा। बुद्ध से जुड़ी चीजें वामपंथी, दलितवादी और संघ विरोधी मानी जाती हैं। कृपया पुनर्विचार करें। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, संविधान की आत्मा बुद्ध है। बाबा साहब ने बुद्ध को अपनाया, इसलिए आज हम यह कुर्सी पर हैं। अगर संविधान विरोधी कुछ है तो वह है जातिवाद, ब्राह्मणवाद और झूठा राष्ट्रवाद। संघ की बेचैनी ने तुरंत अपनी रणनीति बनाई। समाचार चैनलों पर बुद्ध को हिंदू अवतार बताया जाने लगा। कुछ बौद्ध भिक्षुओं को रिश्वत देकर मुर्मू के विरुद्ध बयान दिलवाए गए। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया गया, राष्ट्रपति का बौद्धिक भ्रम। लेकिन जनता की चेतना जाग रही थी। नागपुर, भोपाल, पटना, नागभीड़, दिल्ली, चेन्नई, हर जगह बुद्ध वंदना के साथ नारे गूंजने लगे। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। धम्म दीक्षा, इतिहास की सबसे बड़ी घटना, 30 अप्रैल 2025, बुद्ध पूर्णिमा। राष्ट्रपति भवन का दृश्य बदला हुआ था। लाल कालीन की जगह पीले झंडे, फूलों की जगह धम्म चक्र और बख्तरबंद गाड़ियों की जगह पैदल चलने वाले लाखों अनुयायी। द्रौपदी मुर्मू मंच पर आईं। उनके साथ खड़े थे भंते आनंद बोधि, भंते प्रियजीत, डॉ हंसराज, भीम आर्मी और कई सामाजिक क्रांतिकारी। वह घड़ी आई जब राष्ट्रपति ने कहा, आज मैं त्रिशरण और पंचशील लेकर धम्म को अंगीकार करती हूं। मैं ब्राह्मणवाद को त्यागती हूं, हिंसा को त्यागती हूं, छुआछूत को त्यागती हूं और बुद्ध, धम्म और संघ में आश्रय लेती हूं। यह केवल मेरा निजी निर्णय नहीं, यह आदिवासी आत्मा की वापसी है। सत्ता बनाम संविधान। अगले दिन संसद में हंगामा मच गया। सत्तारूढ़ पार्टी ने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की बात छेड़ दी, लेकिन विपक्ष ने कहा, राष्ट्रपति ने कोई कानून नहीं तोड़ा, उन्होंने सिर्फ भारत की आत्मा को पहचान दी है।